जोर जोर से बोलो, थोड़ा आवाज नहीं आ रहा। जो मनोज सिंह से पैसा लाया बस ऐसे ब्याज में लिए थे? ब्याज नहीं, वो ब्याज पे मैं झूठा नहीं बोलेगा, ब्याज पे नहीं दे रहे थे मैडम। अच्छा। क्योंकि ये जो पैसा ली थी, ये बोली मैं 20 दिन में पैसा लौटा दूंगी। कौन? ये मैडम। कौन मैडम? ये शीतल मैडम। आपसे जो लिया? जो मेरे से ली थी। आपसे कितना लिया? ये 40 ली थी मेरे से। अच्छा, आपने दूसरे से लेके इनको दिया? इनको दिया। हाँ। ये मेरे को क्या बोली कि मैं 20 दिन में अंकल मैं 20 दिन में पैसा लौटा दूंगी, कैसे भी करके लौटा दूंगी। हाँ, तो ये आपसे पहचान कैसी हुआ और क्या बोल के लिया? ये मतलब होटल में काम करती थी। होटल में काम करती है? बार में। तो मैं इनको छोड़ता था। कहाँ पे? ये बागीपुर अंधेरी में। अंधेरी से? अच्छा, अंधेरी का। हाँ। तो मैं छोड़ने लगा तो कितना टाइम से छोड़ रहे हो? 3-4 महीना से। 4 महीने। 4 महीने का मतलब पहचान आपका 4 महीने का? 4 महीने का। छोड़ने लगा तो इनके घर पे इनकी मम्मी भी थी और सब लोग थे, पहचान हो गया। रिक्शा में जैसे आते जाते बातचीत होता है। हाँ, तो पहचान हो गया। तो बोली अंकल मेरे को ऐसा जरूरत है, तो मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं बोला देखो बेटा मेरे पास तो पैसा है नहीं, फिर भी एक मेरा दोस्त है, मैं उनसे पैसा मांगूंगा, अगर दे देंगे तो मैं आपको देता हूँ। तो उन्होंने ये बोले कि मेरे घर में कुछ है नहीं, मेरे को कपाट ये सब डालने का है, तो मैं डाल दूंगी और उसके बाद मेरे को पैसा आप दे दो। तो मैं बोला अगर मेरे को मिलेगा तो मैं देगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं कैसे देगा। मैं तो मैं बस ही फोन किया तो बोले कि आपको क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं बोला नहीं यार, एक बच्ची जैसी है, बहन बेटी जैसी है और हाथ पांव जोड़ रही है और उसकी मम्मी भी बोली है, तो अगर होता है तो कर दो। तो बोले 20 दिन के लिए मैं देगा, 20 दिन में मेरे को पैसा ला के वापस कर देगा। तो ब्याज वगैरह कुछ नहीं दिया? ऐसे ही डायरेक्ट दे दिया? हाँ। तो फिर मैंने लेके आया, इनको दिया। जब 20 दिन मतलब मैं इनको दिया 5 तारीख मतलब 11 तारीख को पैसा। कौन सा महीना? दिवाली के मतलब दिवाली कौन से? अभी 2022 में। हाँ, दिवाली कौन से महीने? बंद करो ना। हाँ। दिवाली कौन से महीने में पड़ी थी? ये अक्टूबर नवंबर को होता है ना। अक्टूबर का आया होगा। 11 तारीख को मैंने उनको पैसा दिया था। 11 तारीख को 11 तारीख को दिया था। तो 25 तारीख को उनको देने को, 26 तारीख को देने का डेट आ गया। तो मैंने इनको बोला, मैं बोला मैडम अभी 26 तारीख आ गया, पैसा उनका दे दो, पैसा भी व्यवहार होता है ना। तो बोली कि ठीक है, मैं पैसा मेरे पास अभी नहीं हो पा रहा है, मैं पैसा नहीं दूंगी, सामने वाले से बात कराओ। तो मैं बोला सामने वाला मेरे को क्या बोला कि पैसा मैं तुमको दिया हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, बराबर, मैं उससे क्यों बात करूँ। अच्छा ठीक है। तो ये इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैंने सामने वाले से बात किया। तो सामने वाला मेरे को क्या बोला, मेरे को ब्याज चाहिए। अब वो ब्याज लगा दिया जी। तो मैंने बोला ठीक है। वो भी पैसा, वो जो पैसा दिया वो भी किसी और से लेके दिया, मतलब वो जो पैसा दिया ना। आपके साथ वो मैडम का कैसा पहचान है जिनसे आपने पैसा लेके दिया? जिससे पैसा लेके दिया वो मैडम नहीं है, जेंट्स है। अच्छा, आदमी है? आदमी है। अच्छा, मनोज सिंह। मनोज सिंह, सॉरी। तो ऐसा आपका गाँव वाला है कि? मेरे गाँव वाला नहीं, मैं उनके घर पे रहता हूँ। अच्छा, इसके मतलब हाँ, मैं उनके घर पे भाड़े पे रहता हूँ। ओके, आपका रूम मालिक है? हाँ, मेरा रूम मालिक। ओके जी। तो मैं उनको क्या बोला, मैं बोला कि भाई ठीक है दे दो। उन्होंने दिया, ठीक है। तो बाद में मैंने 8,000 रुपया उनको ब्याज भरा। 1 महीने में? 2 महीने। 2 महीने का मतलब 1 महीने का आपको 4,000। 4,000। तो कितना लगा रहा है? 10% लगाया। 10% लगाया। मगर अब देखो गर्ज अपनी थी, उनकी गर्ज नहीं है। वो तो बाद में लगाया ना, पहले तो उधार ही दिया। पहले उधार ही दिया है। वो बोला 20 दिन में पैसा वापस कर देना पंडित जी, तो मुझे पैसा ब्याज बात कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर 10-5 हजार कम भी रहेगा तो अगले महीने में वापस करना। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने मैडम को बोला कि अगर तुम्हारे पास नहीं हो रहा है तो 20-20 हजार 10-10 हजार करके वापस करते रहो। तो मैं उसको बोल दूंगा भाई थोड़ा मजबूर में है, थोड़ा वापस हो रहा है। 5 हजार मैं अपने पास से मिला के 15-15 हजार रुपया उसको महीना मिला के 3 महीना पूरा कर देंगे। 5 हजार में उसको और दे देंगे एकदम जी। तो इन्होंने नहीं दिया। 8,000 रुपया मैंने ब्याज भरा। एक बार मेरे से मतलब 2,000 रुपया मैंने डाला तो 2,000 कम पड़ रहा था, तो 1,500 रुपया दूसरे से मैं कर्जा लिया। 500 रुपया एक गुजरात का है, तो उनसे मैंने मंगवाया। उन्होंने बेचारा भेजा, जो है स्क्रीन शॉट भी भेजा। तो 500, 4,000, 8,000 रुपया ब्याज भरा। तो इन्होंने क्या बोली, वो गुजरात वाला मेरा नंबर जो है व्यस्त कॉल में डाल दी। व्हाट्सएप नंबर इन्होंने बंद कर दिया। कौन? ये लड़की ने। अच्छा, पैसा ले लिया, अभी बात खत्म। हाँ, तो इन्होंने व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया और मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। घर देखा है ना? हाँ, घर देखा हूँ, विलेजन पार्क में है, मीरा रोड में। सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। और लड़की किधर की है? और लड़की बिहार की है। नहीं, इधर मीरा रोड में रहती है। मीरा रोड में। अब तो बोले अंधेरी में रहती है। नहीं, लड़की तो मीरा रोड में रहती, मैं अंधेरी में। अच्छा, प्लेजेंट पार्क में रहती है। हाँ, प्लेजेंट पार्क इधर ही है। हाँ, तो कुछ मैंने क्या किया कि जब 2 महीना का ब्याज भर दिया तो इन्होंने 1 तारीख को गाँव चली गई। कौन? ये लड़की। तो ये फिर 12 तारीख को रिटर्न आई। 12 तारीख को रिटर्न। कौन सा कास्ट की है वो? शर्मा है। अच्छा, आपका ये इसमें यूपी वाली है। तो मैंने इनके घर पे गया, प्लेजेंट पार्क में। हाँ, इनकी मम्मी थी
और जो पैसा दिया था ना वो भी नीचे खड़ा था। ओके। वो भी साथ में गया था, लेकिन वो बोला मैं ऊपर नहीं जाएगा, मेरा कोई इशू नहीं है। तो मैंने ऊपर गया तो इनकी मम्मी थी, ये लोग कहीं गई थी मतलब सामान वामान लाने, इनकी मम्मी थी। तो मैंने रोने लगा, इनके मम्मी का हाथ पाँव गिरा छुआ और मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाया था, तो इनके मम्मी ने मेरे को खाना ला के दिया। अच्छा। तो फिर मैंने खाना खाया नहीं, खाना पार्सल करा लिया, झूठा नहीं बोलेगा मैडम। खाना मैंने बोला पार्सल कर दो। ये दोनों जन आई, मैं बोला मम्मी ऐसे माँ बेटी दोनों, 2 बहन, दोनों बहना आई और इनकी मम्मी तो घर पे ही थी और इनका एक भाई घर पे था। अच्छा, ये लोग कितना, 2 बहन 1 भाई है? ये 3 बहन है और 2 भाई हैं। भाई लोग काम नहीं करते हैं, लोग गांव में रहते हैं, इधर खाली घूमने के लिए आते हैं। काम ये दोनों बहना करती हैं। अच्छा, दोनों ही बाहर में हैं? दोनों बाहर में काम करती हैं। तो इनकी मम्मी बोली कि आपका पैसा 8 तारीख तक ये दे देगी। ओके, चलो वो भी ठीक बात है। और ये नहीं बताई कि मैं गाँव जाऊँगा और अपना नंबर दी, बोली मेरे नंबर पे कॉल करते रहना। मैं बोला ठीक है। तो अब मैंने उस टाइम कुछ भी नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। मैंने बिंदास वहाँ से निकला, आया, खाना पार्सल लिया था। तो सामने वाला बोला कि आप 2000 जो बाकी किए हो वो तो लेना मांगता था। तो मैं बोला, वो लोग बोले पैसा दे देगा। हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, चलो जो ब्याज मैं भर रहा हूँ मैं उससे भी नहीं लूंगा, मैं आपको व्यवहार में मैं अपनी तरफ से भर दिया हूँ, मैं 40 उससे रोकड़ा लूंगा, बस खाली आपका 40 मैं 8 तारीख तक रिटर्न कर दूंगा। तो बोला ठीक है। तो फिर अभी 1 महीना जब बीतने को आया, 1 महीना पहले गुजरात वाले से जो भरत है इससे बात करती, इन्होंने बात किया गुजरात वाला। किससे? लड़की से। हाँ। तो मैंने नंबर दिया इसको कि ये इसने मुझे बताया जिसका मेरा फोन नहीं उठा रही है, आप अपने नंबर से फोन करो। तो उसने फोन किया, बोला मैं गुजरात का हूँ, भरत हूँ, मैं इनका दोस्त हूँ और मैं आता जाता रहता हूँ, तो मेरे को मिलते हैं और अच्छे आदमी है, मैं इनके घर पे आया हूँ, इनका नमक खाया हूँ और इनका पैसा ली हो और इन्होंने दूसरों को लेके दिया है, उन्होंने परेशान कर रहा है, इनका पैसा आप दे दो। तो बोली कि मैं जो है कितना तारीख को, 8 तारीख को 50,000 रुपया मैं इनको दे दूंगी ब्याज के साथ। यही 8 तारीख को 50,000 देगा बोला ना। हाँ, या तो 40,000। हाँ, 40,000 और 8,000 इन्होंने। ब्याज का पकड़ लिया? ब्याज का नहीं, मैंने 10,000 रुपया उसके घर का भाड़ा दिया था, उसकी मम्मी आई थी तो 10,000 घर का भाड़ा दिया था, तो 40 10 50 ब्याज मैंने जोड़े नहीं उसको मैं ब्याज बोला ही नहीं। तो मैंने बोला कि नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि 40,000 मैंने दिया है, 10,000 का स्टोरी कहाँ से और आ गया, ये बोल रहा हूँ। ये 10,000 रुपया जब 40,000 देने के बाद 10,000 उसने हाथ पाँव धोने लगी तो मेरे घर से निकाली जा रही हूँ और 12,000 भाड़ा है जो मेरे पास हो नहीं पा रहा है, 2,000 मेरे पास है, 10,000 आप मेरे को दे दो। तो 10,000 की मैंने 10,000 की बीसी उठाया था, एक संडे चलती है, तो मैंने ले जाके इसके घर पे 10,000 रुपया दे के आया नीचे खड़ा होकर, इसकी मम्मी ऊपर थी और ये आई नीचे। तो मैंने 10,000 रुपया, मैं बोला बेटा ये लो और ये 10,000 रुपया थोड़ा जल्दी में आप वापस कर देना। तो बोली ठीक है अंकल, मैं आपको जल्दी में वापस कर दूंगी और नहीं तो 20-20 10-10 करके। ये कितना दिन, 40,000 लेने के कितना दिन के बाद 10,000 दिए? ये दिया मैंने 1 महीना बाद। जब ऑलरेडी वो पैसा दिया नहीं, ऊपर से और आप 10,000 उसको मदद। तो वो मेरे को क्या बोलती थी, ये महीना में नहीं आया, अगले महीना में मेरा गेस्ट आने वाला है, मेरा ये आने वाला है, मेरा वो आने वाला है, मैं अंकल एक साथ में पैसा दे देती हूँ, आपके पैर छूती हूँ अंकल और मैं पक्का पैसा आपको इतना तारीख को मैं आपको दे दूंगी। तो मैं बोला ठीक है। तभी मतलब 1 महीना तक कोई मतलब झगड़ा झंझट, कुछ लफड़ा नहीं था, कोई लफड़ा नहीं था। और मैं भी मैं बोला 1 महीना का ब्याज भी भर दिया हूँ, तभी कोई अपने को टेंशन भी नहीं है, अभी ये पैसा मेरे को देंगे। तो जब ये दूसरे महीना से नाटक चालू हुआ, वो 10,000 देने के बाद 50,000 चला गया उसके पास। हाँ, वो 10,000 देने के बाद तब नाटक चालू हुआ। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर बाद में मेरे को क्या बोली कि मेरे घर पे खाने का भी व्यवस्था नहीं है मेरे को बोली। तो मैं बोला देखो भाई, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास तो कुछ हो नहीं पाएगा, अब मैं आपको खाने का व्यवस्था करूँगा, आपको रहने का व्यवस्था करूँ, मेरा भी घर द्वार है। मेरे कारण क्या है? हाँ, मेरे पास एक बेटी है। मैं बोला मेरे पास एक बेटी है, वो पढ़ाई करती है, उसके फीस के लिए ही मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और मैं कहाँ से भरेगा। तो बोली ठीक है अंकल, आप नहीं दोगे? तो मैं बोला मेरे पास नहीं है। तो बोली आप नहीं दोगे तो देख लेना, एक दिन देख लेना। तो मैं बोला क्या देखेगा, मेरे क्या दिखाएगी, बहुत करेगी, मेरे रिक्शे पे नहीं जाएगी, मेरे को बहुत भाड़ा मिलेगा। मैंने इतना बात बोला, मेरे रिक्शे पे नहीं जाएगी, मेरे को बहुत भाड़ा मिलेगा। बोले ठीक है। तो बाद में काम पे आना बंद कर दिया। आपके रिक्शे में जाना बंद कर दिया क्या? आप काम पे आना बंद कर दिया। अच्छा, ओके। काम पे आना बंद कर दी। तो मैंने 1 हफ्ते बाद फोन लगाया, मैं बोला मैडम आप काम पे नहीं आ रही हैं। तो बोली कि तुमसे क्या मतलब, मैं काम पे आऊँ या ना आऊँ। मैं कहा जी सही बात है, आप आओ या मत आओ, मेरे को क्या करने का है। तो बाद में मेरे को क्या बोली, मैं बोला मैडम देखो 8 तारीख को तो पैसा देना ही है आपको। आप बोली सामने वाला 8 तारीख को छोड़ेगा नहीं,
वो अगर बोला है अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपके घर पे फोन करूंगा, तो मेरे घर वाले मेरे को बोलेंगे आपने पैसा अपने घर के लिए कर्जा नहीं लेते, दूसरे के लिए कर्जा क्यों लेते? क्या ऐसा क्या संबंध है कि आपने उसको उठा के दिया है? जी क्या संबंध है? तो और उसको अभी 2 तारीख को भी उसने फोन किया, बोला 8 तारीख को मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं इसको हाथ पैर जोड़ा, मैं बोला देखो मैडम अगर आप मतलब 2 तारीख को इसको फ़ोन किया मैंने, तो फोन उठाई 2 तारीख को, बोला मैडम आपका पैर छू रहा हूँ और हाथ जोड़ रहा हूँ, अगर 50 नहीं हो पा रहा है, थोड़ा करके दे दो, 40 नहीं हो पा रहा है तो उसको 20 दे दो, मैं उसको 20 वापस कर दूंगा और उसको बोलूंगा भाई पैर छूता हूँ, अगले महीना में 20 दे दूंगा, ठीक है? तो बोली उसका नंबर मेरे को दो, उसका नंबर मेरे को चाहिए, मेरे पास है मैसेज है लिखा हुआ मोबाइल में, बताया नहीं, बोली उसका नंबर चाहिए। तो मैं बोला वो उससे मैंने पूछा तो बोला मेरा नंबर उसको क्यों दोगे, क्या जरूरत है मेरे नंबर का, पैसा मैं तुमको दिया हूँ, तुमने ले जाके दिए हो, तो मेरा नंबर वो क्या करेगी? तो फिर मैं बोला वो बोल रहा है नंबर नहीं देने का, तो बोली नहीं मेरे को नंबर चाहिए फिर मैं पैसा दूंगी, उसका नंबर चाहिए फिर मैं पैसा दूंगी, मैसेज में है। तो मैं बोला कि ठीक है, तो फिर मैंने उसको कॉल किया, मतलब नर्सों, मैं बोला मैडम वो नंबर नहीं देगा, वो बोल रहा है मैं अपनी बीबी को भेजता हूँ, मेरी बीबी को लेके जाओ और उसको बोलो मेरे ऑफिस पे आने का, साथ में वो लेडीज है, लेडीज भेजता हूँ, लेडीज के साथ में आने का, और उसका भी जो संबंध वाला है बहन माँ वो भी लेके आने का। मैं बोला ठीक है, तो मैंने उसको बोला, तो मेरे को क्या बोली कि सुन, मैसेज में लिखा है सुन, तू तेरा जो काम है अपना काम कर, तेरा जो काम है अपना काम कर। मैंने फिर फोन रख दिया। हाँ, तब से फोन मतलब आज लगा रहा था। उसमें किसी में भी लिखा हुआ है कि पैसा लिया 40,000 ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा तो नहीं, मतलब उस व्हाट्सएप में भी किधर भी नहीं, व्हाट्सएप में लिखा था, व्हाट्सएप में उसने 40,000 मांगी थी, वो सब पूरा जब लफड़ा बढ़ा ना तो उसने व्हाट्सएप नंबर मतलब 1 महीने से पूरा व्हाट्सएप था, जब लफड़ा बढ़ गया तो व्हाट्सएप नंबर उसने फटाक से, तो स्क्रीनशॉट नहीं निकाला? मैंने स्क्रीनशॉट नहीं निकाला था, मैं मतलब इतना मैं चालाकी नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेते तो हो जाता। हाँ वो चालाकी करी, लेकिन मैंने चालाकी। तो अभी वो क्या बोलती है? अभी तो मतलब आज फोन लगा रहा था सुबह में तो फोन नहीं। तो आप तो बोले कि 2,20,000 की मैटर है, मेरे को धमकियां वगैरह आ रहा है। तो उसने जो पहले सुनो मैडम, मैं आपको बताता हूँ, उसने अभी फोन नहीं उठा रही, अभी मेरा फोन व्यस्त कॉल में डाली है, फोन नहीं उठा रही, अभी मेरा फोन नहीं उठा रही, जैसे ही फोन नहीं उठा रही तो आगे इतना बातें हैं। उसके बाद इसकी माँ का नंबर लिया, इसकी माँ फोन पे मेरे से बात करती थी, अभी इसका माँ भी फोन नहीं उठा रही है, इसका भाई है वो भी फोन नहीं उठा रहा, इसकी बहन है वो भी फोन नहीं उठा रही है। आपको कौन सा होटल वाला धमकी दे रहा है? कौन सा होटल वाला? और ये अब किससे धमकी दिवाई, मतलब उसका नाम नहीं बताई, नाम उसका नहीं बताई। हाँ, और वो अपने नंबर से नहीं किया था, इसी के नंबर पे मेरे को धमकी आया था। क्या धमकी आया? धमकी आया कि देखो मैं ज्यादा अगर करोगे तो मैं हाथ पाँव काट देगा, तेरा हाथ पाँव काट के फेंक देगा, इधर तू चला जाएगा पता नहीं चलेगा। कभी आया धमकी? रिक्शा वाले की औकात क्या होती है? ये 20 दिन पहले आया। 20 दिन पहले? जी। वो नंबर है? इसी का नंबर है, लड़की का, लड़की के नंबर जी। मैं झूठा नहीं बोलेगा, एक शब्द मैं आपसे झूठा नहीं बोलेगा। दूसरे नंबर से कॉल भी नहीं आया था, दूसरा नंबर वाला कॉल भी नहीं किया था, इसके नंबर से आया था। और ये भी इसका भी है, ये बोली मैं बार वाली हूँ, मैं सबका बिगाड़ सकती हूँ, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और रिकॉर्डिंग मेरे पास है। अच्छा, ऐसा रिकॉर्डिंग भेजा है? हाँ, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऑडियो में भेजा है क्या ऐसा रिकॉर्डिंग? नहीं, फोन कर रही थी तो मैंने रिकॉर्डिंग किया है। बोली मैं बार वाली हूँ, मैं सबका बिगाड़ सकती हूँ, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। और तुम्हारी औकात को मेरे को मालूम पड़ गया, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी औकात को मेरे को मालूम पड़ गया। तो मैं बोला मेरी क्या औकात है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी क्या औकात है? मेरी कोई औकात नहीं है। प्लेजेंट पार्क में कहाँ रहती है? अंदर के रोड के ऊपर? एकदम रोड पे ही है। रोड पे ही घर है? जी, मैं घर देखा हूँ, छठवें माला पे 602। आप तो गए हैं ना? हाँ, 602 में। इधर एड्रेस मत बोलो। और तो 50,000 का मामला है? हाँ, 50,000 का मामला है। आप तो कल फोन पे बोल रहे थे कि 2,10,000 20,000 ऐसे 50,000 का मामला है मैडम। और मतलब ऐसे 10, 5,000 करके 3-4 महीना में जो ली है वो मतलब मेरा पैसा है, वो मेरा पैसा है। और ये जो कर्जा वाला है ये मैंने आपको कर्जा वाला बताया। और जो 5-10 करके ली है, अगर उसको जोड़ने लगूंगा तो 90,000 रुपये। उस लड़की से कुछ संबंध है आपका? कोई नहीं, कुछ नहीं, पक्का कुछ नहीं। ये देखो अंकल बोलती है, मैं बेटा बोलता हूँ। मैडम ये देखो, मैं बाप के समान हूँ और मैं
उसके मम्मी को भी सबको कोई भी संबंध नहीं, कुछ भी नहीं मैडम, मैं झूठ आपसे क्यों बोलूं। टोटल कितने बार हुआ उनके घर गए थे? उनके घर मतलब मैडम मैं पैसा देने से पहले? पैसा देने के पहले मैं एक बार गया था। एक ही बार? एक बार पैसा देने के लिए। अच्छा। और एक बार गया था मतलब उनके मम्मी से मिलने के लिए। अच्छा। 2 बार। उसके बाद तीसरे बार घर पे मैंने नहीं गया। तो जब भी दूसरे बार गया था तो ये लोग नहीं थी, दोनों बहन। जिसकी खाली माँ थी, उनका भाई था और एक लड़की थी छोटी सी। तभी मैंने रोया और हाथ पांव जोड़ा तो इनकी माँ ने, मैं बोला देखो मम्मी मैं 2-3 दिन से खाना पीना नहीं खा रहा हूँ, सामने वाला मेरे को सता रहा है, वहाँ से प्रेशर आ रहा है मेरे को उनको पैसा देने का है। तो उसकी मम्मी ने बोली कि ठीक है आने दो, मैं उन लोग को बोलती हूँ। तो ये लोग इतने में 20 मिनट के बाद ये लोग आ गई। तो उसकी मम्मी ने बोली कि ये रो रहे हैं, ऐसा ऐसा मैटर है, इनका जो पैसा है तुम लोग दे दो। तो उसी रात को इसकी मम्मी गाँव जा रही थी। अच्छा। उसी रात को, और वो बताई नहीं मैं आज गाँव जा रही हूँ, वो बताई नहीं, छुपा दिया। वो छुपा दिया। और ये लोग ने क्या बोली मेरे से कि बोली कि ठीक है मैं 8 तारीख को पैसा मम्मी इनको दे दूंगी। उनको निकलना है ना। कुछ भी करना। तो सुबह फिर मैंने कॉल किया, तब तक गाँव। दोपहर में कॉल किया तो इनका भाई उठाया, बोला मम्मी जो है ट्रेन में है, सो रही है। मैं बोला ठीक है। तीसरे दिन फिर मैंने कॉल किया तो इनकी माँ ने उठाई। मैं बोला मम्मी आपने गाँव पहुँच गई? तो बोली हाँ मैंने गाँव पहुँच गई, आपने फोन किया तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, आपका फोन नहीं उठाई। ये सब बात हुआ। तो मैं बोला मैडम देखो अब मम्मी अभी शीतल मेरा फोन नहीं उठा रही है। तो बोली नहीं उठाएगी, काम पे गई होगी, बाद में उठाएगी, आप बार कॉल। बार में किधर जाता है वो? बार में अभी तो मतलब जैसे बार का नाम मत बोलो, जगह का नाम बोलो। खाली अंधेरी में जाती थी। अंधेरी? तभी से पहचान हुआ आपका? तभी से हाँ जी, क्योंकि आप जो था अंधेरी में जी हाँ, तभी से पहचान हुआ। तो मैंने एक बार इनको बैठा तो बोली अंकल आप अच्छे इंसान हो, मेरे को 300 रुपया ये देती थी पर डे। तो ये इससे लोग भाड़ा मांगते थे ज्यादा। अच्छा। 400 500 मैडम हम खड़े रहते हैं करते हैं। वहाँ से इधर लेके आते थे? तो मैं वहाँ से जब मेरा रोल लेके आता था तो 330 रुपया मीटर होता था। ओके। तो मैं ये बोली कि अंकल मैं परेशान हूँ और आप अच्छे इंसान लग रहे हो। तो मैं बोला ठीक है 300 रुपया मेरे को आप दे दो। तो कभी देती थी, कभी नहीं देती थी, कभी देती थी, कभी नहीं देती थी। बोलती थी अंकल आज कुछ भी नहीं हुआ, आज मैंने मिला नहीं है पैसा, मैं एक साथ में आपको जोड़ के दे दूंगी। 3 महीना तक मतलब भाड़ा भी मेरे को बराबर नहीं दी है। भाड़ा भी मेरे को 3 महीना बराबर नहीं दी है। अंकल जब मेरे पास आएगा तो मैं ऐसे आपको भाड़ा भी दे दूंगी। तो मैं बोला चलो जाने दो, किसी का समय थोड़ा सही रहता है, कभी किसी का समय खराब रहता है, आज नहीं कल मेरे को भाड़ा दे देगी। मैंने कुछ बोला नहीं, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है। लास्ट में जब ये सब मैटर आया तो अभी भाड़े का तो बात छोड़ दो, ऐसा लेना देना का बात छोड़ दो। दिवाली के दिन, हाँ दिवाली के दिन भी, जिस दिन दिवाली थी, दिवाली के दिन मेरे को बोली अंकल मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं बोला बेटा मेरे पास भी नहीं है। 6000 लड़की को मतलब भेजा था, उसको हॉस्टल का खर्चा, और 2-3 हजार रुपया मेरे पास पड़ा, 4000 रुपया मेरे पास पड़ा है, और कल वो पैसा मैं अपने बीवी को दूंगा। तो बोली अंकल मैं 3 दिन के अंदर में आपको दे दूंगा। अभी इधर अकेले रहते हैं अंधेरी में? हाँ मैं रहता हूँ और मेरे एक दोस्त है। अच्छा। हाँ एक दोस्त है और एक अंकल है। अच्छा, दोनों 3 जन रूम लिया है? 3 जन। आपका फैमिली जो है गाँव में है? गाँव में है, फैमिली गाँव में है। वो आती जाती रहती है, मतलब अभी मार्च में आएगी, मार्च में वापस आएगी। तो मार्च में वो रहती है मानगांव में। अच्छा। मानगांव है ना इंदापुर के लगे, तो वो मानगांव में रहती है। तो जब आप मार्च में आएगी तो मैं मानगांव जाऊंगा। तो मैं 2-3 महीना उधर रहूंगा मानगांव में, क्योंकि मेरी ससुराल उधर है, तो उधर घर वार है, तो मैं जाके 2-3 महीना उधर रहता हूँ। तो जब वो फिर वापस चली जाएगी गाँव, क्योंकि माँ गाँव में अकेली है। अच्छा, ये लड़की अभी जाती है काम पे? अभी तो मतलब मेरे को बताई नहीं, मैं काम पे जा, पता भी नहीं है। हाँ काम पे जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, ये बात मेरे को ही बोली भी नहीं। अन्ना मैंने इसको फोर्स किया। अच्छा, उसके बाद उसकी माँ से नहीं मिले कि आपकी बेटी ऐसे धमकी वगैरह? उसकी माँ गाँव चली गई है, आई नहीं अभी तक? अभी आई नहीं। और उसके माँ को जब फोन करता हूँ फोन नहीं उठाती है। कभी तक आएगी बोला? फोन ही नहीं उठा रही है। अच्छा, लड़का लोग भी कुछ नहीं बोला बेटा वगैरह? उसका बेटा बोलता है कि बार फोन क्यों करते हो। लड़के भाई को फोन लगाया। जो लड़की आपसे पैसे ले उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र है 25-26 साल। 25-26 साल? वही बड़ी होगी घर की? नहीं, उसकी एक बहन और है जो भी यही जॉब करती है। यही जॉब करती है। वो है 30-32 साल का, उसकी एक लड़की है। यही काम करती है? यही काम करती है, वो साथ में रहती है। उसकी एक लड़की भी है। तो फैमिली इसी में बिजी है? हाँ इसी में बिजी है। तो अभी क्या है, उसके मम्मी को देखो फोन लगाता हूँ ना, वो लोग घंटे जाएगा मगर फोन उठाती नहीं है। तो देखो उसका है, फोन लगाया है।
2022 में लिया काम। हाँ 2022 तो अभी आप क्या चाहते हो बताओ? अभी मैं 8 तारीख को तो मैडम बोली है पैसा देने के लिए। ये 8 तारीख? यही 8 तारीख। ये परसों? हाँ। तो कौन बोली? यही मैडम जिसने लिया है। बोली उसका नंबर चाहिए। किसका? उसका तो दे दो ना नंबर, बात करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बात करने दो ना। नंबर दे दूं? हाँ हाँ, क्योंकि आपने भी लेके ही दिया है ना जी। ये तो सच बात है जी, झूठ बात तो है नहीं जी। नहीं तो वो बोलेगा हाँ मैंने दिया है जी। हाँ मैंने दिया वो आदमी को, अभी वो आपको दिया किसको दिया मुझे पता नहीं। हाँ मेरा पैसा दिया है तो मैं लेगा ना जी। ये वो बोलने दो उनको, क्या फर्क पड़ता है जी। हाँ नंबर उनका दे दो। हाँ नंबर दे दो उनका। हाँ उनसे बात करके उनका नंबर दे दो। हाँ उनको बोलो कि ऐसे मांग रहे तो नंबर देता हूँ ना, बात करने दो ना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो जब वही कंडीशन रख रही है कि मुझे उनसे बात करना है। हाँ तो देखो ना, ये देखो मैसेज पे आप थोड़ा देख लीजिए, मैसेज पे यही कंडीशन वो रख रही है, यहाँ देखो। मतलब विश्वास का जमाना रहा ही नहीं। नहीं ये देखो देखो मैडम, यही देखो लिख रही है। उसका फोटो दिखाओ तो, फोटो है क्या? हाँ है। क्या मेरे पे मत दिखाओ, ऐसा मेरे को दिखाओ इधर। हाँ विश्वास का जमाना रहा ही नहीं, यही बात हो गई कि विश्वास का जमाना नहीं रहा मैडम। तो टोटल कितना महीना आपने उनको लेते जाते? 5 महीना। 5 भाड़े पे रहती है इधर? हाँ भाड़े पे। कितना भाड़ा है उसका? 12,000। 1 BHK ना? हाँ 1 BHK। मेरे को बोली 12,000 है। ओके। धमकी में जो धमकी आया आपको, रिकॉर्डिंग हुआ आपको जो धमकी आया वो रिकॉर्डिंग है? इसके जो नंबर से इसने कॉल करी थी, अपने वाले नंबर से मैंने रिकॉर्डिंग किया था। वो टाइम पे मेरे को रिकॉर्ड करने नहीं आता था, तो मैंने जाके तो एक आदमी से मैंने सलाह किया, तो उसने बोला जो बात अभी आप सोचती है उसको तुम रिकॉर्डिंग करने का। तो उसके पहचान का एक फोन वाला था, तो उसके पास गया, तो उसने मेरे को बना के दिया कि अभी जितना बात करना है इस पे सब रिकॉर्डिंग करना। तब से मैं रिकॉर्डिंग करना चालू कर दी। तो वो बात का रिकॉर्डिंग नहीं है जहाँ पे धमकी दिया है? वो टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था, तो मैंने जाके एक फल वाले हैं मौलिया जी, उनसे मैंने बताया, तो बोले रिकॉर्डिंग है। तो मैं बोला मेरे को रिकॉर्डिंग करने नहीं आ रहा है। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करना मेरे को बता रहे थे, उनसे भी नहीं हो रहा था मेरे मोबाइल में। तो इन्होंने एक उनका दुकान है, उसको भेजे, फोन करके बोले पंडित जी जा रहे हैं और इनको जो है। आप एक काम करो, मेरे को उसका फोटो दिखाओ और मालिक से बात करके उसका नंबर उसको दे दो। मैं आपको बताता हूँ, ये तो ऑन कैमरा है ना, ऑफ कैमरे में आपको बताता हूँ क्या करना है जी। फोटो दिखाओ उसका। अभी तक जो भी बात बोला पूरा सच बात है ना? पूरा एकदम सच। जितना बोला हूँ रिकॉर्ड हुआ, जितना मैंने बोला हूँ सच बोला। एक भी बात आपको झूठ नहीं मिलेगी, किधर भी झूठ नहीं मिलेगी। ये है पार्लर भी है क्या इसका? नहीं पार्लर कुछ नहीं है, कुछ अलग कुछ नहीं है। खाली यही काम पे बिजी है, यही काम पे बिजी है। यही लोगों को मतलब चुटिया बनाना, लोगों को लूटना, लोगों को ऐसा करना। वो जहाँ पे काम करती है होटल वाला कभी आपको धमकी वगैरह तो नहीं दिया? नहीं होटल वाला इसमें नहीं इन्वॉल्व है। मैं झूठा नहीं बोलेगा मैडम, होटल वाले मेरे को वो लोग होटल वाले सेठ लोग भी मेरे को अंकल ही बोलते हैं, मैं झूठा नहीं बोलेगा। जो मेन सेठ लोग है ना, होटल वाले को पता है उसने ऐसा कांड किया आपके साथ? नहीं होटल वाले को नहीं पता, होटल वाले को कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये लोग नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, होता है ना कभी इंसान है उसने। ये लोग होटल बदलती रहती हैं, आज होटल में गई, कल वो होटल में जाएंगी, परसों वो होटल में जाएंगी। ये लोग ऐसे करती हैं, जहाँ होएगा वहाँ जाएंगी, जहाँ नहीं होएगा वहाँ ऐसा बेटा। तो विषय आपका इतना ही है और कुछ नहीं ना? विषय इतना ही है, विषय इतना है और कुछ नहीं ना? नहीं विषय इतना है
और इससे ज्यादा क्या आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, बस यही बात। मेरे को मैडम 8 तारीख को बोली है और 8 तारीख को मतलब मेरे को पैसा चाहिए, क्योंकि सामने वाले को पैसा मुझे 8 तारीख को देना है, नहीं तो सीधा बोल रहा है तुम्हारे घर पे मैं फोन करूंगा। और मेरा भाई भी रहता है, वो रहते हैं थाना में। अच्छा। अब उनको अगर बता देंगे तो मेरा भाई भी बोलेगा तुमने पैसा कर्जा तुमने क्यों दिया, तुमने क्यों लिया, तुम्हारा क्या, बहुत सारी बातें आ जाती है ना, बहुत सारी बातें आ जाती है। नॉर्मली ऐसा कोई देता नहीं है। और उसके बाद भी मेरी बेटी पढ़ रही है, मैं उसको फीस का पैसा नहीं दे पाता हूँ या कुछ मतलब और नहीं दे पाता हूँ। घर तो उसको पता है, घर उसका घर तो आपको मालूम है ना? मालूम है, बस बस बात खत्म। घर मेरे को मालूम है, 602 में रहती है, घर मेरे को मालूम है। नहीं यार, रूम मत बोलो, यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो रहा है ना, घर मेरे को मालूम है। मैंने घर पे गया हूँ, 2 बार गया हूँ, एक बार मम्मी इसकी थी और एक बार ये दोनों बहन थी और एक भाई था इसका। और दूसरी बार जब गया तो मतलब ये लोग बाद में आए, इनकी मम्मी थी और एक छोटी वाली लड़की थी, इनका भाई था। और मेरे को खाना भी दिए, मैं खाना भी लेके आया। नीचे वाले बोले भी कि आपको खाना लेके चले आए और पैसे की बात नहीं की, तो मैं बोला उनकी मम्मी बोली है 8 तारीख को आपको पैसा मिल जाएगा। तो मैंने इसके लिए चलाया। और देखो अगर किसी को दो तो झगड़ा झंझट नहीं, सामने वाले को मैंने पैसे दो, मैं बोला 2000 जो आपका बाकी है मैं मंडे को आपको लगा दूंगा। तो मंडे को मैंने 1500 रुपया लगाया, तो 500 रुपया खाली पॉकेट में आपको सामने वाले से रिलेशन आपका खराब, मेरा रिलेशन अच्छा है। मैं 10-20 हजार रुपया कभी भी मांगता था, वही तो आदमी मेरे को तुरंत, इस कारण आपका रिलेशन थोड़ा डैमेज हो रहा है ना वहाँ पे। हाँ, मेरे को मतलब वो तुरंत दे देते थे। क्यों देते थे कि चलो ठीक है, रिक्शा वाला है, 5-5-6 हजार रुपया महीना तक कमा के मेरे को एडजस्ट कर दे। हाँ, मैं जब भी मेरे को जरूरत पड़ती थी ना तो मैं आधी रात को भी बोलता था। सामने वाला क्या करते हैं? उनका कंपनी है बसई में जी, उनका कंपनी है। उनका घर अंधेरी में है जिसमें आप रहते हैं? उनका 6 घर है अंधेरी में। 6 घर? 6 चाली में और 6 घर मतलब 3 नीचे है 3 ऊपर है, सब भाड़े पे दिए। ओके, वो भाड़े पे दिए, यहाँ रहते नहीं है। तो कितना साल से आप रह रहे हैं उनके रूम पे? मैं रह रहा हूँ मैडम लगभग 4 साल हो गया। 4 साल, ये तो एक विश्वास हो गया। 4 साल क्या मैडम, सॉरी 6-7 साल हो गया। अच्छा, 6-7 साल से उसी घर पे। हाँ, मेरा भी है, मतलब मैं उसी एरिया में रहता था, तो मेरा बिल्डिंग में गया है। अच्छा, आपका बिल्डिंग में चला गया? मेरा बिल्डिंग में चला गया है। मेरा भी 3 रूम था, तो मेरा बिल्डिंग में गया है। अरे वाह। हाँ, तो मैं इनके घर पे रहने लगा। एक ही साथ में 3 रूम था आपका? हाँ, मतलब 2 BHK मिलेगा क्या? अलग अलग रहता था, मतलब अलग अलग रूम था। 2 BHK नहीं मिलेगा, सिंगल मिलेगा। 2 BHK नहीं, 3 रूम मिलेगा? 3 रूम मिलेगा जी। तो वो मेरा ऐसा था, तो मैं इनसे मेरा पहचान हो गया। तो मैं बोला यार आपके, एक बात मैं पूछ रहा हूँ जी, वो जो लड़की जो प्रोफेशन में है जी, इसमें ज्यादा करके आउट बिजनेस ही रहता है वो। हाँ, उस बिजनेस में आपका तो कुछ हाथ नहीं, रोल नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया, लेकिन क्योंकि वो उतना पकड़ कैसे लिया है? हाँ, जी, इतना उसको कैसे आया कि मैं दूंगी नहीं? वो कहीं अगर जाती भी थी, क्या करती है क्या नहीं करती है, आपको जरूरत ही नहीं देखने की। मेरा काम सिर्फ लेके भाड़ा लेके दो, बस लेके जाता नहीं था। अच्छा, मैं रात को छोड़ने जाता था बस, और मेरा कोई लेना देना कुछ नहीं था। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, किससे क्या कर रही है, मेरे से कोई लेना देना नहीं था। बीच में मेरे को बोली थी कि आप रिक्शा चलाते हो अंकल, अगर कोई ऐसा मिलता है तो पकड़ा। मेरे को तो बोला देखो बेटा, मैं अभी उम्र वाला हो गया, ठीक है, और मैं ये सब काम नहीं करता हूँ ना, मेरे को कोई पूछता ही है उम्र वाला देख के, और ना मैं किसी को बोलता ही हूँ। मैं ये सब नहीं करता हूँ कि चलो होटल में बैठो लड़की जाती है, मैं ये सब काम बेटा नहीं करता हूँ। मेरे को 2 बार फोर्स करी थी, बोली थी आपको? वो मेरे को बोली थी, लेकिन मैं बोला देखो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ, मैं उम्र वाला हूँ। ये बात मैंने एक बार मेरे को बोली थी, अंकल सब रिक्शा वाले हैं सब कैसे, तो मैं बोला मैं मेरी उम्र देख रही हूँ कैसी है, मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। ठीक है, बस आपका इतना ही बात है ना जी? इतना आपको बस वो पैसा पेमेंट जो है रिकवरी हो जाए तो बात खत्म। हाँ, बात खत्म, और कोई टेंशन नहीं ना? बाकी ऐसा कोई मेजर धमकी वगैरह कुछ नहीं आया ना? जो धमकी वही आया था। हाँ, अभी जो धमकी वो देखो, अभी वो जो धमकी दे रही है वही दे रही है, खाली देखो। हाँ, फंसाने की जो व्हाट्सएप दी थी ना, वो है क्या? वही तो व्हाट्सएप सब अपना मारी है। अच्छा, निकाल दिया? हाँ, उसने डिलीट कर डाली, जब जानी लफड़ा बढ़ गया है ना तो व्हाट्सएप और ब्लॉक भी कर दी। व्हाट्सएप नंबर मेरा ब्लॉक भी कर दी। अच्छा। हाँ, इस पे फोन पे बात होता था, और फोन भी मतलब कल से। अब कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 8 तक। क्योंकि कल आपने इंग्लिश में मुझे व्हाट्सएप दिए थे ना? हाँ, अंग्रेजी में। हाँ, तो लिख लेता हूँ। हाँ, वही लिख लेता हूँ। तो मैं 8 तक पढ़ा हूँ। ओके, गाँव में? गाँव में? हाँ, गाँव में पढ़ा मैडम। मुंबई में कितना साल से? मुंबई में मैडम हम रह रहा हूँ 97 से।
97 से? जी, 97 से। उधर अंधेरी में? नहीं, अंधेरी में भी था और कुछ मतलब 5-6 साल मैंने वहाँ मानगांव में था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी शादी मेरी मानगांव में हुई थी, तो मैं मानगांव में भी 5-6 साल शादी वादी करके फिर इधर आ गए? हाँ, नहीं शादी जब किया तो शादी करने के बावजूद भी मैंने उधर ही था मानगांव। अच्छा। तो फिर मैंने इधर रहने के लिए आया। इधर क्या है, आपस में भी मतलब होता है कि अपना लेना देना जो रहता है भाइयों से और सबसे, तो मैं बोला वहाँ रहूँगा नहीं तो बाद में मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ रहना चालू कर दिया, यहाँ पे रहना चालू कर दिया। बाद में सब बिल्डिंग चला गया, भाई चला गया थाना। भाई चलो ये तो अच्छा आएगा आपको, एक टाइम तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा भाई से भी इतना संबंध नहीं है, लेना देना नहीं रहता है, अपन अपना कमाना अपना खाना। और लड़की जो पढ़ती है और नीट का कर रही, क्लासेस कर रही है। अच्छा अच्छा जी, तो वो लोग जो है पैसा अगर कम पड़ जाता है। आज आपको इस विषय में और कुछ नहीं ना, खाली बस यही आपको रिकवरी हो जाए तो टेंशन नहीं ना? कोई टेंशन नहीं। ठीक है, और कोई टेंशन नहीं। आपने जो बोला आपने हिसाब स्वाज्ञान में बोला है ना बात? जी, मैंने जो जितनी बात आपको बोला हूँ एकदम परफेक्ट बोला हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा ये विषय जो का लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए मैं ये बात रख दूं। विषय ऐसा है, भाई साहब जो है भाड़ा लेते हैं, तो इनकी बातों के मुताबिक एक महिला है, महिला ही बोल सकती हूँ क्योंकि 25-26 साल उम्र है ना, 26 साल उम्र है, 25-26 साल की महिला है, जो इनके बातों के मुताबिक वो महिला जो है बाढ़ में जॉब करती है। तो ये भाई साहब जो है अंधेरी से आए हैं, अंधेरी, ठीक है, तो जॉब करते हैं और इनका भाड़ा ये भाई साहब छोड़ते थे। तो एक अच्छा संबंध हो गया था, मतलब एक होता है ना, एक अच्छा पहचान हो जाता है, कंटिन्यू उनको भाड़ा छोड़ना है। तो आते जाते वो महिला इनके गाड़ी में बैठ के अपनी दुखियारी कहानी सुनाते थे। सुनाते एक दिन ऐसा बोलता है कि मुझे 50,000 की हेल्प करो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। फिर इन्होंने अपने ही पहचान वाले से लेके वो महिला को पैसा दिया, हेल्प किया। कितना दिन का बोल के लिया था? 20 दिन का बोल के वो पेमेंट लिया था। बाद आज कितना महीना हो गया? 3 महीना। तीन महीना हो गया ना? हाँ, 3 महीना हो भी गया है, उनको कुछ पेमेंट वापस भी नहीं किया है, और उल्टा इनको तरह तरह के धमकी जो है इनको दिया जा रहा है, ठीक है, और इनको फंसाने का भी जो है बात कर रही है। यही तो बात है ना? हाँ, वो बोल रही है कि मतलब ऐसा मेरे को छुए हो आप, मैं ऐसा बोल दूंगी कि मेरे को आप जो छुए हो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये भी बात सॉरी मैं गाड़ी में बैठ के ऐसा वो बोल रही है? मैं गाड़ी में नहीं बोली, उसने मेरे को क्या धमकी दी कि अगर मैं चाहूंगी तो महिला हूँ तो मैं बोल दूंगी मेरा सब सुनेगा, आपका कोई नहीं सुनेगा। बोल दूंगा कि मेरे को अंकल ने छुआ था। ऐसा बोल रही है कि हाँ, मैं महिला हूँ तो मेरा सब सुनेगा। जी हाँ, मेरा सब सुनेगा मैडम, ये भी बात बोली है। दोनों बहन बोली है बात, दोनों बहनें बात बोली थी। अच्छा। एक का नाम पूजा रीचा है, उसका 2 नाम रखी है, पूजा रीचा, और इसका नाम सीता है। दोनों ने बोली कि अगर ऐसा कुछ होएगा तो मैंने बोल दूंगी कि मेरे को छुआ है। और ये देखो ये नंबर पे इसको ये आदमी ने, ये लड़की ने बोली इसको, इसने जब फोन किया तो बोली कि अंकल जो है ये देखो भारत करके है, ये भारत का नंबर है। इन्होंने बातचीत कराया तो बोला कि अगर किसी का पैसा लो तो देना चाहिए, तो उसको पैसा देना चाहिए, और किसी गरीब का हक खाओ मत। इन्होंने बोला, गुजरात का है, तो इन्होंने बोला किसी का हक खाओ मत। वो रो रहा है, 500 रुपया मैंने उनको भेजा हूँ, और उसका नंबर अगर आपका पैसा अगर उसके पास होता तो आपका नंबर अगर ब्लॉक कोई करेगा, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करेगा, नंबर ब्लॉक करेगा, तो आप क्या करोगी? ये लोग 15 दिन मतलब ब्लॉक करके रखी थी। तो ये जब बोला तो इसके कहने पे बोली कि कल मेरे को बोलो फोन करने के लिए। तो मैंने फोन किया तो ये बोला कि मेरे को 8 तारीख को बोली है कि मैं पैसा दूंगी, तब तक आप उससे एक बार बात कर लो, उसको न फोन करना न कुछ करना। बराबर। तो जब ही अभी 1 तारीख आया, 1 तारीख को मैंने मतलब भरत से बात किया। मैं बोला भरत 1 तारीख हो गया, आप थोड़ा, मैं 1 तारीख तक कोई कॉल नहीं किया। मैं बोला मैडम को जरा बात कर लेना। तो जब 1 तारीख को बोले 1 तारीख को बात नहीं करेगा, 2 तारीख को बात करेगा। इन्होंने जब 2 तारीख को बात किया तो बोली कि अभी उनको अंकल को बोलो मेरे को फोन करने के लिए। ठीक है। तो फिर मैंने फोन किया, फिर मैंने इनको फोन किया, तो बोली कि मेरे को जिससे पैसा लाए हो उसका नंबर दो। तो मैंने भरत को बोला इनको कि भाई देखो ऐसा बात है कि मैंने जिससे पैसा लाया हूँ उसका नंबर मांग रही है, और जिससे मैंने पैसा लाया हूँ उसको मैंने बोला कि भाई साहब आपका पैसा। तो उसने मेरे को क्या बोला कि पैसा मैं तुमको दिया। मैं समझ गया पूरा चीज, ये बात है, विषय है, ठीक है। तो आप क्या करो, जिनसे आप पैसा लिए हो आप एक बार उनका नंबर उसको दे दो, मांग रही है ना, आप बात करके दे दो, बोले एक बार बात भी कर लो। जी जी।
पैसा तो आपको ही पे करना है, लेकिन फिर भी आप उनके तसल्ली के लिए आप उनका नंबर उनको दे दो। लेकिन विषय यहाँ पे है, देखिए बहुत सारे हम लोग का इस घटना का जो ये भाई साहब जो बात रखा है, इस घटना का एक नोट करने वाला बात ये है, हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के लिए कानून बहुत क्या बोलते हैं तत्पर रहते हैं, लेकिन कोई कोई महिला है जो अपने आप को महिला होने के नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं ये बात कितना सच्चा है कितना इस बात का झूठ है मैं अभी तक इंक्वायरी नहीं किया हूँ। जो ये भाई साहब ने बोला है उस बात के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, और मैं सामने वाले की नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे सामने अभी तक कुछ भी प्रूवल नहीं है। जो भाई साहब ने बात रखा उस बात के ऊपर मैं बोल रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं क्या होती है कि अपने महिला होने का नाजायज फायदा उठाने की सोचती है, और इनका जो कहना है कि पैसा इनको देना ना पड़े, या इस टाइप की मानसिकता को लेके भाई साहब को धमकी देते कि मैं महिला हूँ, मेरा हर कोई सुनेगा, और मैं जो बोलेगी वही लोग सुनेंगे वही मानेंगे, और तुमने मुझे छुआ है ऐसा ही मैं बात रखेगी। तो बहुत सारी महिलाओं को इस बात की अहम होती है, अहम, मैं ये नहीं बोलूंगी कि भूल भ्रांति होती है, बहुत सारी महिलाओं को ये अहम होती है कि मैं महिला हूं, मैं जो भी बात रखूंगी वही सच होगा। लेकिन मैं इनके ये घटना पे नहीं जा रही हूँ, मैं इस विषय की बात को रख रही हूँ। अगर इस टाइप की कोई महिला अगर सोचती है कि मैं जो भी बात रखूंगी मेरी बातों को माना जाएगा, तो मैं उन महिलाओं के लिए बोलूंगी ये दौर अभी वो नहीं रहा है, वो दौर अभी नहीं रहा है। आप महिला है, लेकिन आप अगर कंप्लेन भी करेंगे तो आपके कंप्लेन को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये बंदा ने आपको टच किया, ये बंदे का लोकेशन आपके लोकेशन से मिलता है। और खाली लोकेशन नहीं, आपको मैं और एक बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स लोकेशन का एक मैं फैसिलिटी और बता दूं। इस टाइप की घटना में दोनों का मोबाइल का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि एक इंसान को जब छूता है तो एक हाथ की दूरी होती है, तो वो वेरीफाई जब होगा लोकेशन मोबाइल का लोकेशन, जब इंक्वायरी होता है उसमें भी प्रूव होता है कि ये कंप्लेन जो है महिला द्वारा जो किया गया वो कितना सत्य है कितना झूठ है। क्योंकि आज के तारीख में हर किसी के पास मोबाइल रहता है, तो इंसान जब घर से बाहर काम पे जाता है तो मोबाइल जरूर साथ में रहता है। तो मैं एक चीज वही बता दूं कि बहुत सारे ऐसा भूल भ्रांति में बहुत सारे महिला भी रहते हैं कि हम ऐसा ही जाके इल्जाम लगा देंगे, लेकिन अगर उस इल्जाम के अंदर मोबाइल का भी बात आ जाती है तो मोबाइल का नेटवर्क कितना डिस्टेंस पे था ये घटना के टाइम पे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो सच अगर देखिए सच घटना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सच ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी होता है, सच घटना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप महिला होने के नाते अगर आप झूठ बात रखेंगे तो मुसीबत आपको ही आने वाला है। मैं ये कोई एक विशेष महिलाओं के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं एक संविधान का जो धारा है मैं उस विषय के ऊपर बात रखी हूँ। ठीक है, महिला होने का नाजायज फायदा ना उठाइए। इसमें जो महिला के साथ में सही में अन्याय होता है ना, उनको न्याय मिलने में दिक्कत आती है इस टाइप की कुछ झूठे लोगों के कारण। तो अगर सच है तो सच है, झूठ है तो झूठ है, यही मेरा बोलना है। तो भाई साहब ठीक है, आपकी बात मैं सुना हूँ, और अगर आप सच है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप सच है तो आपको डरने की कोई कारण नहीं है। अच्छा, आपने पेमेंट मीरा रोड में किया कि अंधेरी में किया? मीरा रोड में किया, ओके गुड, उसके घर पे किया है, ठीक है। अगर आप सच है, मैं बार बार ऑन कैमरे पे बोल रही हूँ, अगर आप सच है, भले ही 2 रुपया आपने दिया है, छोड़ दीजिए, अगर आपने 2 ही रुपया दिया है, अगर आप सच है तो जय भी महिला संस्था आपके साथ खड़ा है। लेकिन हमने अगर इंक्वायरी करते हुए थोड़ा सा हमें तो अब उससे भी बात करना पड़ेगा, मैंने वन साइड सुना है, अगर उस कार्रवाई में मुझे लगा कि आप झूठ बोल रहे हो, उनका भी मैं कैमरा लेगा, तो फिर मैं ये काम छोड़ देगा तुरंत ही, मैं उनके साइड नहीं लेगा। मेरा काम ऐसा नहीं है कि आप आए आपका मुझे जमाने तो मैं उनसे बात नहीं, मैं काम ही छोड़ देगा, ना मैं उनका साथ देगा ना मैं आपके संपर्क में रहेगा। विषय ये रहेगा, जो विषय रहेगा वो उसका साथ देंगे आप, मतलब जो कानून रहेगा वो उसका साथ देंगे आप। नहीं, अब मैं आप गलत फहमी में है, समझिए, आपने आपकी बात रखी, अभी आपकी बात कितना सच है कितना झूठा है मैंने इंक्वायरी नहीं किया, ठीक है। अगर मानिए मैं थोड़ा सा इंक्वायरी करने गई, जैसे आपकी वो मालिक से बात करेगी, कितना तारीख को आपने पैसा लिया, वो लड़की बोलेगी कितना तारीख को, ये सब बातें बहुत होगी, वो भी बोलेंगे हाँ मेरे से 40,000 उन्होंने लिया है। तो देखिए, अगर लड़की बोलेगी मैंने पैसा लिया ही नहीं, सुनिए, वो उसकी बात रहेगी, वो हमें समझ में आ जाएगा, कुछ व्हाट्सएप चैट वगैरह है वो समझ में आ जाएगा, विषय ऐसा है। लेकिन अगर उसके अंदर भी मुझे लगा नहीं आपने कुछ स्टोरी बनाया है,
तो मैं क्या करेगी, काम वहाँ पे मैं छोड़ देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस लड़की का साथ देगी, ये मेरा रूल्स नहीं है, ठीक है। मेरा रूल्स ये है, अगर सामने वाला विक्टिम अर्जदार जो भी है, जो आप हमारे सामने बैठे, आप मेरे लिए अर्जदार है, आप आपकी बात लेके आए हो, अगर आप मैं मैदान पे उतरने के बाद आपको अगर मुझे लगा कि आप गलत है, तो मैं उसी दौरान काम वहाँ पे स्टॉप कर देगी। विषय मेरा ये है। और अगर आप सच निकले, जी जान आपके लिए लड़ा देगी, 1 रुपया आपका खाने नहीं देगी मैं, 1 रुपया नहीं खाने देगी मैं। और ये जो धमकी देने की बात कि मैं महिला हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये सब फालतू बातें हैं, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सब मैं रिकॉर्डिंग रखा है ना। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आप सच है, आप ईमानदार है, तो पूर्णिमा तपादर एनी टाइम एनी आवर आपके साथ खड़ा है। कोई भी ताकत से पूर्णिमा तपादर डरता नहीं, लेकिन आपको सच होना पड़ेगा, ठीक है। उसकी बहन ने धमकी मेरे को और दी थी कि मतलब पुलिस वाला भी मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या बोला? वो बोली थी पुलिस वाला भी मेरा बॉयफ्रेंड है, ज्यादा तुम करोगे तो मैं पुलिस वाले को भी, उसकी बहन बोली थी पूजा। महाराष्ट्र के पुलिस है, जब कानूनी बात आती है ना, कोई किसी की बॉयफ्रेंड नहीं है, सब सबकी बाप बनता है। हाँ, वो भी मेरे को धमकी दी थी कि मतलब पुलिस वाला मेरा बॉयफ्रेंड है, तो क्या होगा? हाँ, अगर ज्यादा करोगे तो मैं पुलिस वाले को बोलूंगी। हाँ, तो क्या होगा? बोली थी। मतलब क्या बोलते, चोर मचाए शोर, ऐसा बात हो जाएगी। वो देखेंगे, वो तो प्रोसेस करेंगे, देखेंगे कौन किसका दोस्त है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है। ठीक है साथियों, मैं ऐसा करती हूँ पूरे विषय को मैं आप लोगों तक समझा पाई हूँ। विश्वास और भरोसा बहुत मुश्किल से मिलता है इस धरती पे। अगर कोई चीज की कमी हो गई है, वो है विश्वास और भरोसा की। तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगी, विश्वास और भरोसा को बनाए रखे समाज में। आज के तारीख में, आज के दौर में विश्वास और भरोसा की बहुत कमी हो चुकी है। तो इस चीज को खोए नहीं, इस चीज को कायम रखे और विश्वास और भरोसा को इस धरती पे फिर से एक बार जिंदा करे, क्योंकि विश्वास और भरोसा का जो है बहुत मिसयूज हो रही है। जय भीम साथियों। फिर अभी ऑन कैमरा था, अभी ऑफ कैमरे में हमें इस भाई साहब से कुछ बात करना है, कुछ सिखाना है कि कैसे करने से आपकी पैसा जो है आपके पास आने वाला है। तो ठीक है, जय भीम साथियों, जय संविधान।